जिसके माध्यम से आप यज्ञ भगवान से जुड़ सकते हैं। एक दीपक और अगरबत्ती हर धर्म और जाति में प्रयोग की जाती है। गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था जिसमें हर मानव मात्र अपनी भागीदारी समान रूप से दे सकता है। ये दीपक का कार्य प्रारंभ होने के साथ हम एक बहन से भाई से निवेदन करेंगे, एक कलश में जल लेकर और जल की बरसात, पवित्रता की भावना, यज्ञ कार्य है, देव कार्य है, उसमें जो भी वस्तु प्रयोग की जाती है वो पवित्र होनी चाहिए। हम यज्ञ कार्य करने जा रहे हैं। एक कलश का जल ले लो या लोटा में जलो वो ले लो पवित्रीकरण के लिए। सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे और पवित्रता की भावना, ये अमृत तुल जल आपके पास आ रहा है। आप कहेंगे हम तो पवित्र नहाए धोए हैं। नहाने धोने से स्वच्छता होती है। पवित्रता जब आप भावना करेंगे आपके ऊपर जल की बरसात होगी और इसमें आप भावना ये जोड़ेंगे कि हमारा शरीर धुल रहा है। शरीर धुलने से क्या होता है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। हमारा मन धुल रहा है, मन से विचार पवित्र होते हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। जब आपकी भावनाएं पवित्र हो जाएं, आपके विचार पवित्र हो जाएं, आपके आचरण पवित्र हो जाएं, तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे। ऐसी भावना के साथ में आप पवित्रीकरण को धारण करेंगे और हमारे साथ छोटे छोटे सूत्रों को दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेत, संविशेत। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। ओ पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गम नयेत्, सन्मार्गम नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए, महान बनाए। ओ पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयच्छतु, महतां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु। शांतिं प्रददातु। देखिए पवित्रता के कितने सूत्र हैं। अगर एक पवित्रता के सूत्र को ही आपने जीवन में धारण कर लिया, सिर्फ एक पवित्रता सूत्र, आपने अपने को पवित्र धारण कराया, तो क्या बताया कि हमारा शरीर धुल्ला। हमारे अगर आचरण पवित्र हो जाए तो 10% आप साफ सुथरे हो गए और हमारा मन धुल्ला। मन से क्या होते हैं, विचार उठते हैं, चिंतन उठता है। अगर दुष्चिंतन आप करते रहेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर मन धुल्ला है तो हमारे विचार पवित्र हो जाए। हमारा हृदय से दुर्भावनाएं उठती हैं, दुर्भावनाएं, तो हृदय से पवित्रता की भावना करेंगे तो हमारी भावनाएं पवित्र हो जाए। उसके बाद क्या कहा, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। देखिए पवित्रता धारण करने के साथ साथ आप प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये जो पवित्रता हम धारण कर रहे हैं, ये पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए और पवित्रता हमें शांति। एक ही सूत्र में आपने जीवन की सारी व्यवस्था को ले लिया, एक ही सूत्र। सूर्य ध्यान प्राणायाम। प्राणायाम आज तो जन जन में प्राणायाम भी आ गया है, लेकिन जो करेगा वही निरोगी रहेगा, जो करेगा वही निरोगी रहेगा। और हम सभी को प्राणायाम कम से कम निरोग रहने के लिए नित्य, ज्यादा नहीं तो 15 मिनट का समय तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। 15 मिनट, मात्र 15 मिनट का आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आप 50% निरोग हो जाएंगे।
लेकिन व्यस्तता इतनी कि लोग कहते समय नहीं, 15 मिनट समय नहीं, आधे घंटे समय नहीं मिलता है 24 घंटे में अपने लिए। छोटा सा प्राणायाम करेंगे, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और हमारे साथ मंत्र के सूत्र को भी दोहराएंगे। ओम विश्वानि देव, ओम विश्वानि देव, सविता दूरतानि, सविता दुरितानि, पराशुभ शुभ यद भद्रम यद भद्रम तन्नयाशुभ। कन्या शुभ। प्राणायाम के साथ भावना करेंगे, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर और भीतर से तेजोमय हो गए हैं। चंदन धारणम, धरती चंदन ये धरती माता, सुबह सभी ने रोली लगाई होगी मस्तक पर। ये भारत भूमि की धरती माता की जो मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं भाई और बहनों, ये चंदन है। ये भारत भूमि की मिट्टी चंदन है। हम सभी लोग इस उंगली को धरती से स्पर्श करेंगे और सामने रखेंगे, मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद हम अपने मस्तक पर गायत्री मंत्र कहते हुए धारण करेंगे। सब लोग अनाम का उंगली को निकालकर धरती माता को स्पर्श करें। चंदन है इस देश की माटी और तपोभूमि हर ग्राम, तो हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा ऐसी भारत भूमि है। विचार करें हम कहां से कहां पहुंच गए। भावना करें, हमारा मस्तक शांत रहे, शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। गायत्री मंत्र कहते हुए अपने मस्तक पर धारण कर लें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम, एक अलावा उसका एक नाम रक्षा सूत्र भी है। सभी लोगों ने सुबह यज्ञ में कलावा बांधा होगा। ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा तभी करेगा जब आप इसके अनुबंधों से अपने को बांधेंगे। इनके सूत्रों को, अपने इनके संकल्पों को आप बांधेंगे तभी रक्षा सूत्र जिसका नाम है तब आपकी रक्षा करेगा। इसके सूत्र क्या हैं? इसके सूत्र कहने में बहुत साधारण है, उपासना, साधना और आराधना। इस स्वयं को समझना होगा, स्वयं को चिंतन करना होगा, स्वयं को देखना होगा कि आप कितनी उपासना कर रहे हैं। आपकी उपासना को दूसरा नहीं बताएगा, आपकी उपासना को दूसरा नहीं बताएगा, ये स्वयं आपको देखना होगा। उपासना का मतलब है कि गायत्री माता के पास हम जीवन भर बैठे, लेकिन कुछ भी गुण हमारे अंदर नहीं आया तो आपने व्यर्थ में समय को बिताया। आप दुर्गा जी के पास बैठे, आप भोले बाबा के पास बैठे, लेकिन भोले बाबा के पास बैठ कर क्या करते हैं भगत लोग? चिलम बहुत जल्दी सीख जाते। आप भोले बाबा पिया, और भोले बाबा ने जो पिया वो को तो एक आध देखो, चीख कर देखो कैसो हुआ। तो जिस देव शक्ति के पास हम बैठे, उनका अगर हमारे अंदर गुण नहीं पैदा हुआ तो उपासना आप कुछ नहीं करते। आपने चालीसा जरूर पढ़ लिया, गायत्री चालीसा पढ़ लिया, लेकिन गायत्री चालीसा में क्या क्या कहा गया उसको भी तो आपको धारण करना होगा, तब तो वो गायत्री चालीसा काम करेगा। नहीं तो जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगा के जल्दी जल्दी लट्टू तोता जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अब ऐसे पढ़ के समाप्त कर लिया। हनुमान चालीसा पढ़ के समाप्त कर लिया, उधर घड़ी भी देख रहे हैं, ड्यूटी टाइम हो गया, इधर कथू। तो इससे कोई लाभ नहीं है, ऐसी उपासना से कोई लाभ नहीं है।
आप अपने मन में शांति करते होंगे कि हमने पूजा कर ली, कुछ नहीं। उपासना का मतलब गुरुदेव ने दिया है, जिस देव शक्ति के पास बैठे उसके गुण आपके अंदर जब उतरने लगे तब समझिए कि आपकी उपासना फलित होने लगे। फलित जीवन भर लोग मंत्र जपते हैं और जहां पैदा हुए वहीं खड़े रहते हैं। ये गायत्री महामंत्र कोई मामूली बात है? गायत्री को महामंत्र कहा गया। कितने ऋषि मुनियों ने, कितने महान शक्तियों ने, महान विद्वज्जनों ने इसी गायत्री मंत्र को जप करके कहां से कहां पहुंचे। यही गायत्री मंत्र है, कोई दूसरा नहीं। तो हमें स्वयं विश्लेषण, स्वयं समीक्षा स्वयं अपनी करनी होगी कि हम उपासना के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं और कहां बैठे। दूसरा है साधना। साधना किसकी? कहने को उपासना और साधना एक ही शब्द है, लेकिन साधना है जीवन की। पुराने हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण कर्म थे कि बिना भजन के भोजन नहीं और बिना स्वाध्याय के शयन नहीं करते, बिना स्वाध्याय। और आज हम शयन करते हैं, मोबाइल को देखत देखत सो जाते। ये हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्यों करते थे? सारे दिन में पता नहीं क्या क्या सुनते थे, कौन कौन क्या क्या बातें उनके दिमाग में रहती थी। लेकिन जब शाम को सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था तो कोई दो चार कहानियां ऐसी कहते थे कि सारे दिन का जो कुछ दिमाग में भरा होता था वो सब साफ हो जाता। और लोग कहते थे अच्छी नींद आती है। और आज लोग कहा था नींद ही नहीं आता है, टैबलेट खाए फर्क है। अगर वो स्वाध्याय करना शुरू कर दें आज भी तो इसमें कोई अत संयुक्त नहीं होगी कि उनको नींद भी अच्छी आने लगे, बशर्ते स्वाध्याय करना शुरू करें। स्वाध्याय वो भी नहीं है कि सामने किताब तो आंखें पढ़ रही हैं और मन और दिल दिमाग कहीं और चल रहा है, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है कि समर्पण भाव से आपको स्वाध्याय करना है। तभी वो 100 वर्ष की उम्र जीते थे, बिना भजन के भोजन नहीं करते थे और बिना स्वाध्याय के शयन नहीं करते। तीसरा आराधना। आराधना का क्रम गुरुदेव ने कहा कि आप तो मनुष्य को भगवान ने अपना राजकुमार, अपना उत्तराधिकारी के रूप में बनाकर भेजा है। ये विश्व वाटिका जो लगा रखी है इसकी देखरेख कौन करेगा? इसकी देखरेख मनुष्य को करेगा। अंतिम में मनुष्य का निर्माण किया गया। सारी चीजों का निर्माण करने के बाद अंत में मनुष्य बनाया गया कि परमात्मा ने जो ये विश्व वाटिका सजाई है इसको कौन देखेगा। लेकिन हमने क्या किया? हम अपने घर परिवार तक ही सीमित हो। जो अन्य जीवों में भी है वो भी अपने घर परिवार तक ही सीमित है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने इसलिए नहीं बनाया था। आराधना के अंतर्गत कम से कम 1 घंटे का समय, आधे घंटे का समय निकालें इस समाज में किस व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है। आपको आखिर उस परमात्मा ने कभी विचार किया कि उस परमात्मा ने आखिर मुझे मनुष्य ही क्यों बनाया? 84 लाख योनियों में कहीं भी ढकेल देता, वहां रहते आराम से। मनुष्य क्यों बनाया? इस पर विचार करना चाहिए। ये विचार करने की बात हर एक की अपनी है, हमें किसी विचार करने के लिए नहीं कहना चाहिए। ये स्वयं समीक्षा आपको करनी है कि मेरे को मनुष्य जीवन परमात्मा ने आखिर क्यों दिया। ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। और अगर समझ में आ जाए, और समझ में तो तभी आएगा जब गुरु की शरण में जाए, कि वो गुरु ही ऐसी व्यवस्था है जो इस जीवन जीने की कला, जीवन जीने का मार्गदर्शन सब दिया करता है। तो इस रक्षा सूत्र में 3 संकल्प आप जोड़ लेंगे, उपासना, साधना और आराधना का। भाई और बहनों, ये रक्षा सूत्र, ये कलावा आपकी रक्षा अवश्य ही करेगी। दाहिने हाथ को ऐसे उठा के, बहने बाएं हाथ को उठा के दाहिने हाथ से स्पर्श करके और एक बार गायत्री मंत्र कहेंगे और महाकाल के सूत्र को भी दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादां चरिष्यामि, ओम मर्यादां चरिष्यामि। ओम पर्जन्यं, ओम पर्जन्यं नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, दोहराएंगे।
हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो। हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। इस तरह से ये आपका संकल्प सूत्र, ये रक्षा सूत्र कलश पूजन के लिए कोई एक भाई बहन आ जाए। जोड़ा हो तो जोड़ा सा, जो नहीं तो अकेले ही आदमी। बोले भगवान की। देखो फिर साइलेंट हो गए सब। बार बार हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ेगा बल को। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई। हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, साप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। अब नवयुग की गंगोत्री से बहे ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है। अब युग की गंगोत्री से बहे ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प
एक कार्यकर्ता बहन को यह तस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वसिष्ठतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता घोषतु सागरा सर्वे शब्दद्वीपाव सुन्दरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवा स्वयं त्वमेवासि विश्वस्तं च प्रजापति आदित्यावशो रुद्र यस्य देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा